दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों आज पिक्चर प्लस में हम बात करेंगे टीवी और फिल्म के मशहूर कलाकार और रामायण सीरियल के लोकप्रिय राम अरुण गोविल के बारे में। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक कविता, एक कहानी, एक नाटक और एक अच्छी फिल्म के लिए एक कॉफी पिक्चर प्लस के साथ। दोस्तों पिक्चर प्लस के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां आपको एक लिंक मिलेगा बाय मी ए कॉफी का। उस लिंक को क्लिक करें और पिक्चर प्लस जो कि एक इंडिपेंडेंट मंच है इंटरटेनमेंट, न्यूज और रिव्यूज का, उसमें अपना योगदान दें। तो चलिए बात करते हैं अरुण गोविल के बारे में। अरुण गोविल जैसा कि हम सभी जानते हैं, टीवी पर दिखाए गए रामायण सीरियल के राम के किरदार के रूप में उन्होंने घर घर में अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की थी। और अब वही अरुण गोविल जी ने एक बार फिर से नई पारी की शुरुआत की है और वह पारी है राजनीतिक पारी। उन्होंने औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन आज हम आपको अरुण गोविल जी के बारे में कुछ और खास बातें बताने जा रहे हैं। मुंबई की फिल्मी दुनिया में अरुण गोविल की शुरुआत सन 1975 से शुरू होती है। इससे पहले उनकी पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश के मेरठ में हो चुकी होती है। मुंबई में उनके बड़े भाई विजय गोविल पहले से रह रहे थे और वहां पर अपना बिजनेस कर रहे थे। अरुण गोविल को उनके पिता सरकारी अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन उनका मन नाटकों में लगता था, अभिनय में लगता था। इसी सिलसिले में उन्होंने मुंबई का रुख किया था। उनकी सबसे बड़ी मददगार साबित हुई उनके बड़े भाई की पत्नी तबस्सुम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिल्मों की एक मशहूर अदाकारा रही है। उन्होंने बचपन से ही तमाम फिल्मों में अभिनय किया है और टीवी पर ऐसा माना जाता है सबसे पहला सेलिब्रिटी टॉक शो शुरू करने में और उसे लंबे समय तक संचालित करने में एक रिकॉर्ड बनाया है तबस्सुम ने। अरुण गोविल देखने सुनने में बहुत ही खूबसूरत थे, हैंडसम थे, उनकी आवाज़ अच्छी थी, पहले से ही नाटकों में भाग लिया करते थे, तो उनको अभिनय में रुचि पहले से थी और इस बात की जानकारी तबस्सुम को पहले से थी। तबस्सुम की फिल्मी दुनिया में अपनी एक हैसियत थी और उन्होंने अरुण गोविल की मुलाकात करवाई ताराचंद बड़जात्या से, जो कि राष्ट्रीय प्रोडक्शन के कर्ता धर्ता हुआ करते थे। उसी वक्त अरुण गोविल की पहली फिल्म आई पहेली सन 1977 में। यह फिल्म तो नहीं चली, लेकिन ताराचंद बड़जात्या अरुण गोविल की प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि इस कलाकार को अगर नई कहानी के साथ और बेहतर मौका दिया जाए तो शायद यह कुछ नया कर सकते हैं, नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद ताराचंद बड़जात्या ने अरुण गोविल को एक और फिल्म दी और उस फिल्म का नाम था सावन को आने दो। निश्चय ही सावन को आने दो की कहानी और उसके गाने बहुत ही मधुर गीत संगीत थे उस फिल्म के, और उस फिल्म में किरदार अरुण गोविल ने निभाया था, मुख्य किरदार निभाया था और वह फिल्म उस समय काफी चली। वह फिल्म एक तरह से सुपरहिट साबित हुई उस दौर में और इस फिल्म से अरुण गोविल को एक बढ़िया सा ब्रेक मिल गया। इसके बाद अरुण गोविल ताराचंद बड़जात्या की ही कुछ और फिल्मों में आते रहे, सांच को आंच नहीं जैसी फिल्मों में। और इन फिल्मों से सबसे खास बात यह तैयार हुई
अरुण गोविल की शख्सियत में कि उनकी छवि एक पारिवारिक फिल्मों के अभिनेता के तौर पर स्थापित हो गई घर घर में। और यही शायद एक ऐसी बड़ी वजह थी जो आगे चलकर अरुण गोविल को राम के किरदार निभाने में एक बड़ी सहायक भूमिका निभाती है। आगे चलकर उनकी मुलाकात रामानंद सागर से होती है और टीवी पर उनका डेब्यू होता है विक्रम बेताल से। बहुत सारे लोग समझते हैं कि रामायण से अरुण गोविल ने शुरुआत की, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले उन्होंने विक्रम बेताल से शुरुआत की थी और विक्रम बेताल के सेट पर ही रामानंद सागर ने अरुण गोविल को राम के किरदार के तौर पर सिलेक्ट किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं अरुण गोविल को एक बड़े फिल्म स्टार के तौर पर स्थापित करने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं वो है तबस्सुम। और तबस्सुम के बारे में अब एक छोटी सी जानकारी और। तबस्सुम जो कि अरुण गोविल के बड़े भाई विजय गोविल की पत्नी है और तबस्सुम के पिता हिंदू थे जबकि उनकी मां मुस्लिम असगरी बेगम। उनके माता पिता फ्रीडम फाइटर की हैसियत रखते थे, पत्रकार और लेखक की हैसियत रखते थे। उस परिवार से ताल्लुक रखती थी तबस्सुम और उस तबस्सुम ने ही अरुण गोविल को फिल्मों में एक तरह से काम दिलाया, अवसर दिलाए और उनको बड़े मुकाम तक पहुंचाने में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई। वही अरुण गोविल अब राजनीतिक तौर पर सक्रिय फिर से होना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामायण सीरियल के कुछ कलाकार पहले ही राजनीति में आ चुके हैं, चाहे वो रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी हो या फिर सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया हो, और अब खुद टीवी के लोकप्रिय राम राजनीति के मैदान में आ गए हैं। राजनीति के दामन थामते हुए अरुण गोविल ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आज की राजनीति पहले के दौर की राजनीति से काफी बदल चुकी है। आज राजनीति में मूल्यों का बहुत ह्रास हुआ है। आज राजनीति में भाषा बहुत खराब हो गई है। आज राजनीति में सोच का स्तर बहुत गिर गया है। आज राजनीति में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसकी पहचान एक तरह से नजर नहीं आती। आखिर इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है कि अरुण गोविल को अगर ऐसा लगता है कि आज की राजनीति में उन सभी चीजों का, उन सभी मूल्यों का बहुत ह्रास हुआ है, तो मेरा सवाल यह है कि अरुण गोविल जी आज के दौर में, आज की राजनीति में आखिर क्यों आना चाहते थे? जब राजनीति में मूल्यवत्ता थी, संस्कृति की अहमियत थी, भाषा की अहमियत थी, तब उन्होंने राजनीति का दामन क्यों नहीं थामा? या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आज की राजनीति में उनके शामिल होने के बाद राजनीति की भाषा बदलेगी, राजनीति में जो सोच का स्तर काफी गिर गया है, उन्हें ऐसा लगता है, तो क्या उनके आने से राजनीति का स्तर उठेगा? ये कुछ अहम सवाल मैं अरुण गोविल जी से ही करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि इन सवालों के जवाब उनके पास क्या है या फिर उन्होंने आगे क्या सोचा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस चैनल पर जो दूसरे वीडियोस अपलोडेड हैं उन्हें भी देखिए, लाइक शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।